Hi everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do another video for our Flutter playlist. So what we are going to do in this specific video? So in this specific video we are going to connect the Firebase with our Flutter project. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं पूरा फायरबेस का कोर्स लेके आ चुका हूँ जिसके अंदर ये पहली वीडियो है। आज की वीडियो में बेसिकली हम CLI के थ्रू फायरबेस को अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम गूगल ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे और उसके बाद हम CRUD ऑपरेशन करेंगे, हम मैसेजेस को करेंगे, हम नोटिफिकेशन वगैरह करेंगे। तो फायरबेस हम बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप लेवल में करने वाले हैं। इसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि फायरबेस के ऊपर वीडियोस बनाए, फायरबेस फायरबेस बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। तो फाइनली आई एम हेयर फॉर यू गाइज विद द फायरबेस कोर्स एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द ईच स्टेप वन बाय वन। आपको सारी चीज़ें मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और क्या सीन होता है हमारे पास जब हम कर रहे होते हैं ना डीबग टाइम पे, हमारे पास एरर्स भी आते हैं। तो उन एरर्स को मैंने कोई एडिट वगैरह नहीं किया, तो वो आप लोगों ने ज़रूर देखने कि मैं उन एरर्स को कैसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आई नो, मुझे पता है आप लोगों के सामने भी वो एरर्स आ सकते हैं, आप लोग भी वो सारे फेस कर सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में, यह तकरीबन 20 से 30 मिनट की वीडियो है, तो आपने ज़रूर देखनी है। इसके अंदर आपको एरर्स का सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको लिंक्स भी सारे प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली DM कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। माई इंस्टाग्राम इज़ एज द शुएब हमजा। तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं एंड आपको मैं रिप्लाई वगैरह दूंगा। सो आज की वीडियो के लिए जितना मैंने बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब हम चलते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हाय एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टाइटल वगैरह देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में। सो फाइनली बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम करेंगे प्रॉपर कंप्लीट फायरबेस। सो ये फायरबेस का हमारा पहला लेक्चर है गाइस, जिसके अंदर आज हम सबसे सिंपलेस्ट वे सीखेंगे। आप पूरा यूट्यूब एक्सप्लोर करेंगे ना, बहुत रेयरली होगा कि इस तरह का ये वाला तरीका आपको मिले। जब मैंने फायरबेस स्टार्ट किया था मैं बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बहुत लोग मुश्किल तरीके को फॉलो करते हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं आता और उनके पास बहुत ज़्यादा काइंड्स के एरर आते हैं। और वो क्या करते हैं, iOS के लिए अलहदा करते हैं, एंड्रॉयड के लिए अलहदा, वेब के लिए अलहदा, यूनिटी के लिए अलहदा, सबके सेपरेट सेपरेट फाइल को डाउनलोड करते हैं, फिर उसको रीनेम करते हैं, जो कि बहुत ही फजूल तरीन वे है। सो गाइस, उस सारी झंझट में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको मैं सिंपलेस्ट वे बताऊँगा, जो मैंने सिंपलेस्ट वे सीखा उसी के थ्रू आपको करवाऊँगा और आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। सिंपली आपने 2 कमांड डालनी है और आपका ऑल टाइम हो जाएगा। बस पहली दफ़ा आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी कि जैसे अपने लैपटॉप में ना कुछ चीज़ें इंस्टॉल वगैरह करनी होगी, कुछ पाथ वगैरह डालने होंगे। उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो गाइस, एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द VS Code एंड द एमुलेटर। सो लेट्स ओपन द फायरबेस एज वेल। यहाँ में गूगल पे है, यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल पे फायरबेस, ठीक है। ऐसे मैंने फायरबेस ओपन किया, यहाँ से फायरबेस के टॉप पेज पे चले जाते हैं, होम पेज पे, ठीक हो गया। ये मैं आ चुका हूँ फायरबेस के इस तरह से होम पेज पे, ठीक हो गया। इधर आपने जाना है गो टू कंसोल। यहाँ पे अगर आपने पहले साइन अप वगैरह मांगे ना, तो साइन अप वगैरह कर लेना है आपने। एनीवेज लेट्स गो टू द कंसोल। यहाँ गो टू कंसोल पे क्लिक करने के बाद आप कंसोल के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे मुझे लगता है आपको ना वो लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा यहाँ पे। एनीवेज तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लॉग्ड इन हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे जिनके ऊपर आपने क्रिएट किए होंगे। ये सारी एप्लीकेशन मैं ऑलरेडी बिल्ड कर चुका हूँ, एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, ये आप देख सकते हैं सारी, ठीक है। इसके अंदर वेब के लिए भी कनेक्ट किया हुआ है। एनीवेज तो यहाँ पे आपको ना जब इस तरह से लॉगिन वगैरह कर लेंगे ना, आपके पास आएगा ये क्रिएट अ प्रोजेक्ट का। क्या सीन होता है कि आपको एक फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाना होता है, एक अपनी फ्लटर की एप्लीकेशन बनानी होती है, और उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना होता है। सिंपल सा काम है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम देना है जो आपका दिल करे। जैसे मैं दे रहा हूँ फायरबेस _CO अंडरस्कोर अलाउ नहीं है, हम कह देते हैं COURSE, ठीक है। फायरबेस कोर्स, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और इंटर दबा दिया। इसके बाद मुझसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना, सिंपल इज़ दैट। एंड यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आना है और डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट का। एंड गाइज ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट वगैरह करेगा एंड इसका थोड़ा सा आपको वेट करना है और ये आपके पास बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी जब मैं फ्लटर सीख रहा था ना, ये फायरबेस वगैरह सीख रहा था, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका करवाते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती। आपको एक मुश्किल चीज़ की तरफ जाना ही क्यों जब आपको आसान तरीका भी अवेलेबल है, ठीक है।
क्यों खुद को अज़ाब में डालना है। एनीवेज़ ये हमारा फिनिशिंग अप हो रहा है और यहाँ से जस्ट इट इज़ ओपनिंग। ओके, ये हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट हो चुका है क्रिएट। यहाँ से कर देना है कंटिन्यू। ये कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हम फायरबेस के प्रोजेक्ट पर आ चुके हैं। हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब मुझसे ये क्या पूछ रहा है, गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। अब बाकी लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से iOS के लिए अलहदा करते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड के लिए अलहदा करते हैं, वेब के लिए अलहदा, यूनिटी के लिए अलहदा, जो कि ना बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ वो कर रहे हैं ना फ्लटर, तो हम यहाँ पे सिंपली फ्लटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लटर करने के बाद ना यहाँ पे 3 स्टेप, सिंपल इज दैट गाइस, सिर्फ ये 3 स्टेप है, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहली दफ़ा करने हैं, ठीक है। अगली बार जब आपने नई दोबारा कोई एप्लीकेशन बनानी होगी ना, सिर्फ और सिर्फ 2 कमांड्स डालनी और आपका फायरबेस आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या कहता है, द ईजीएस्ट वे टू गेट यू स्टार्टेड इज टू यूज़ द फ्लटर फायर CLI, ठीक है। फ्लटर फायर CLI के थ्रू इसको कनेक्ट करने वाले हैं। बिफोर यू कंटिन्यू मेक श्योर टू इंस्टॉल द फायरबेस CLI। तो फायरबेस CLI को आपको करना पड़ेगा, यहाँ से पहले इस पर करेंगे क्लिक, ठीक है, ये पहला स्टेप है ना। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट पे ना आपको 2-3 तरीके देगा कि आप किस तरह से करने चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे करेंगे ना, एक आपके पास बाय डिफॉल्ट ये आ रहा होगा स्टैंड, जो भी लिखा हुआ है पढ़ना नहीं आ रहा मुझे, स्टैंड एलोन बाइनरी, हाँ। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लिक करना है npm। तो हम करेंगे npm के थ्रू। npm के लिए आपको क्या करना पड़ता है, npm बेसिकली एक पैकेज होता है, नोड पैकेज मैनेजर जिसको कहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे जो पहला स्टेप है इंस्टॉल Node.js। आपको यहाँ से सिंपल इज दैट Node.js पे क्लिक कर देना। ये हमें डायरेक्ट ले जाएगा Node.js की वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वहाँ जाके आपने सिंपल इज दैट ये Node.js को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर और यहाँ से इसको स्टार्ट डाउनलोड कर देना है। तो इंटरनेट काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो ये बड़ी जल्दी हो गया हमारे पास और इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन करने के बाद मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। मुझे कह भी रहा है कि ऑलरेडी शायद नहीं, अच्छा कंटिन्यू कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। आपको नेक्स्ट ये मुझे कह रहा है चेंज करना है, रिपेयर करना है, रिमूव करना है। ये मैंने ऑलरेडी एक्चुअली ना इंस्टॉल वगैरह किया हुआ है। तो आपको ना सिंपल इज जस्ट नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, बस इसको इंस्टॉल करना है, इसको ओपन भी नहीं करना बाद में, ठीक है। इसको होपफुली आप इंस्टॉल कर लेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, इसको इसलिए मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, फिनिश कर देते हैं। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नोड, ये देखिए Node.js मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, सही हो गया। इसके बाद इधर वापस चलते हैं, एक सेकंड जस्ट, एंड यहाँ से हम किधर थे, हाँ ये npm की तरफ थे हम, लेट मी क्विक। हाँ, इसके बाद ये आपका होपफुली ये पहला स्टेप आपका हो गया होगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या आपका npm इंस्टॉल, ये वाली कमांड जो है ना, आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है, और इसको अपने उस पर डालना है, क्या कहते हैं, CMD के ऊपर। CMD पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ना ये आपके पास इस तरह से होगा, ठीक है। npm इंस्टॉल वगैरह वैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, देखते हैं क्या देता है हमें। इसके अलावा आपको शायद इन्वायरमेंट में इसको ऐड भी करना पड़े। यहाँ ऐड इन्वायरमेंट्स के अंदर जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पे पाथ्स के अंदर जाता हूँ। तो ये सारे पाथ मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है, एंड जावा JDK वगैरह हैं, ये सारे पाथ आपको भी कुछ ऐड करने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये npm का हमें कोई पाथ ऐड करना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, ये वाला शायद हमें करना पड़े, ऐप डाटा रोमिंग वगैरह, इसको करते हैं कॉपी। ये काफ़ी टाइम पहले किया था, तो मुझे पाथ एग्जैक्टली याद नहीं कि पाथ हमें बाकी इसका देना पड़ेगा या नहीं। डाल के चेक कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं इंटर। तो हाँ, ये वाला पाथ हमें डालना पड़ेगा। आपको ना सिंपल अपने C ड्राइव के अंदर आना है, उसके अंदर यूज़र होंगे, या आपके पास जो भी नाम होगा ना, जैसे आपका जो भी नाम है वो आपका आ रहा होगा, उसके अंदर आपने जाना है ऐप डाटा रोमिंग एंड npm। यहाँ पे जाता हूँ मैं, शुएब हमज़ा में, यहाँ पे जाना है आपको ऐप डाटा पे, एंड यहाँ पे जाना है आपको रोमिंग में, एंड यहाँ पे आपने देखना है npm, ठीक है। npm में जाके ना बेसिकली ये वाला जो पाथ होगा ना, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पाथ दे देना है एंड उसको इंटर दबा देना। इस तरह करने के बाद आपका ये पाथ मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं कि पाथ मैंने खुद से ऐड किया हो। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं होगा ना तो आप एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक हो गया। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है, एंड आई थिंक आपको वो भी करना पड़ेगा, एक दफ़ा साइन आउट करके साइन इन वगैरह करना पड़ेगा। अभी मुझे क्या कह रहा है कि आर लुकिंग फॉर फंडिंग npm वगैरह, ये इस तरह से ना आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल वगैरह हो जाएगा।
एंड इसने शायद रिमूव कर दिए मेरे पैकेजेस, चेंज वगैरह कोई अपडेशन वगैरह की है। एनीवेज हमें इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी की हुई हैं। तो इसको करता हूँ मैं बंद, सिंपल इज़ दैट। ये बस आपने इस तरफ अपनी कमांड लाइन पे जाके इंस्टॉल करना है। होपफुली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, तीसरा स्टेप है कंटिन्यू टू लॉग इन द टेस्ट द CLI। उसके क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉपी करनी है वाली कमांड फायरबेस लॉगिन के लिए, एंड यहाँ पे वापस से CMD पे जाना है एंड इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, वैसे मेरे पास ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो इसलिए देखते हैं मुझे क्या देता है। लेट्स सी ऑलरेडी लॉग इन एज butputx1@gmail.com, ये मेरी जीमेल वगैरह है। ठीक है, जो कि बहुत पहले मैंने बनाई थी, और बटपट पता नहीं क्या है इसकी, मैंने नाम वगैरह रखा हुआ है। एनीवेज, तो ये मुझे कह रहा है कि आपने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी लॉग इन नहीं किया होगा, जैसे अगर मैं इसको लॉग आउट करना चाहूँ, लॉग आउट की कमांड हम देखते हैं। एक सेकेंड, मैं पहले इसको लॉग आउट करता हूँ। इसको वापस से पेस्ट करता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ लॉगिन मैं इसको कहता हूँ लॉग आउट, ताकि मैं आपको करके दिखा सकूँ। लॉग आउट करूँगा ना इस तरह से, अभी मेरा ये लॉग आउट हो चुका है। अभी इसको करते हैं लॉगिन। ठीक है, दिस वे लॉगिन करते हैं। इसी तरह से आपके पास भी आएगा, इसलिए मैं आपको लॉग आउट करके लॉगिन करके दिखा रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने वाकई करना है उसको कनेक्ट अपने उसके साथ, तो मैं कहूँगा येस, आपने वाई इंटर करना है एंड इंटर दबा देना। इसके बाद आपको ये कैसे ले जाएगा उसके ऊपर, तो चूज एन अकाउंट वगैरह यहाँ से आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने शोएब हमजा ऑफिशियल वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है एंड इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करना, ये सारा जो काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको पहली दफ़ा करना है। उसके बाद बहुत आसान है गाइस, इसको बंद कर लेना, आपका लॉगिन हो चुका है। एंड यहाँ पे आते हैं, अब हमें क्या कह रहा है, सक्सेस लॉग्ड इन एज butputx1@gmail.com, आपका लॉगिन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद और अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम था गाइस, ये बहुत आसान था। इसको अब कर लेंगे बंद एंड यहाँ से आपका जो पहला स्टेप था ना, इंस्टॉल CLI वगैरह, ये सारा आपका हो चुका है। अब आपके पास आती है कि आपने फ्लटर इंस्टॉल करना है। एंड गाइस, अगर आप फ्लटर के लिए कर रहे हैं तो होपफुली फ्लटर तो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया ही होगा। अगर फ्लटर इंस्टॉल नहीं किया हुआ आपने, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो वगैरह शायद बनाई हो, लेकिन प्रोजेक्ट कैसे बनाता है उसकी तो बनाई थी। खैर, यहाँ से फ्लटर तो आपने किया ही होगा। यहाँ से विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना है या मैक के लिए, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो फ्लटर तो मुझे पता है आपके पास हो गई, तब भी आप फ्लटर के लिए फायरबेस कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कह रहा है क्रिएट अ फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से हमें कह रहा है फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। आपको ये भी पता होगा फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है, बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ। एनीवेज, ये सारे स्टेप करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली ये 2 कमांड है गाइस। और जब अगली बार करेंगे तब तो आपको सिर्फ ये लास्ट वाली कमांड, कभी कभार आपको फर्स्ट वाली एक्टिव करनी पड़ेगी, लेकिन एक दफ़ा ही करते हैं वैसे तो यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी एंड यहाँ से अपने टर्मिनल खोल लेना है। यहाँ पे जाना है, अब टर्मिनल की शॉर्ट की है कमांड शिफ्ट एंड वाई से खोलता है। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ आती तो यहाँ से जाके आप टर्मिनल ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप टर्मिनल खोलें। अभी वो बंद हो गया क्योंकि मैंने पहले खोल लिया था। लेट्स ओपन इट अगेन, टर्मिनल दिस वे। एंड यहाँ पे सिंपली आपको ना वो वाली कमांड पेस्ट कर देनी है, इस तरह से एक्टिव करना है। वो मैंने ऑलरेडी भी एक्टिव किया हुआ है वैसे तो देखते हैं हमें क्या देता है, रिजॉल्विंग डिपेंडेंसी। और उसने हमें कुछ अभी भी कर रहा है, बिल्डिंग पैकेजेस, एग्जीक्यूटेबल्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी भी हुई हुई हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। एनीवेज, उसने कर दिया मुझे। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली ये सेकंड वाली करनी है। इसको यहाँ पे आके सेकंड वाली कमांड हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ये अब हमें फेच करके दे रहा है कि जो मैंने अपना अकाउंट कनेक्ट किया था वहाँ पे मेरे पास अभी अवेलेबल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट अभी हमारे पास, इसकी वजह से ये फायर कोर्स वगैरह ये वाला नाम रखा था ना हमने प्रोजेक्ट को, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो अब मुझसे पूछ रहा है, उसने ये नहीं पूछा कि इतने प्रोजेक्ट्स हैं, ये बता रहा है कि 14 फाइनो हैं। ठीक है, आपने इस वाला को सिलेक्ट करना है, सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट। उसने उस कमांड की वजह से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब देखें गाइस, बहुत सिंपल है, आपको सब चीज़ों के लिए ना सेपरेट कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। तो आपको एंड्रॉयड के लिए भी सिर्फ एक इंटर दबाना है। ठीक है, iOS के लिए भी, मैक OS के लिए भी, वेब के लिए भी, विंडोज़ के लिए भी, सब के लिए एक साथ हो जाएगा। सिर्फ आपने इंटर दबाना है। ठीक है, और कुछ भी मसले वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अभी हम करते हैं सिर्फ एंड्रॉयड के लिए। मैंने इंटर दबा दिया, वो सब के लिए करेगा। सारे देख लें, उसने सेलेक्ट कर लिया, एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए भी, मैक OS के लिए भी, वेब के लिए भी, विंडोज़ के लिए भी। मैं चाह रहा था कि वो
सिर्फ उसके लिए करता है तो टाइम सेव हो जाता है। एनीवेज अब वो सबके लिए करेगा तो मैं सबके लिए करके आपको दिखा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। अब मुझसे अगली चीज़ क्या पूछ रहा है, विच एंड्रॉइड एप्लीकेशन आईडी और पैकेज नेम डू यू वांट टू यूज़ फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये अब मुझसे कुछ चीज़ पूछ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आपको आना है, सिंपल यहाँ पे नाम देखना है, आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना होता है, सिंपल इज दैट। बिल्ड ग्रेडल, यहाँ पे नहीं, ऐप लेवल में बिल्ड ग्रेडल होती है, एक होती है प्रोजेक्ट लेवल, एक होती है ऐप लेवल। यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, दिस वन, ये सारी जो ये है ना, कमांड कह रहा हूँ, इसको नाम आपने सिंपल इज दैट डालना है। तो इसको डालने के लिए पहले तो मैं इसको बड़ा कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं वो वाला सारा कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जैसे com.exampl एग्जाम्पल। ये मेरे पास आगे लिख नहीं रहा, आई डोंट नो वाई लिख नहीं रहा, बस आपको ना अपने पास ट्राई करना है, होपफुली आपके पास ये वर्क करेगा। मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, इससे आगे मेरे पास जा नहीं रहा, आई डोंट नो वाई इट इज़ वैलिड। एंड यहाँ पे हम टाइप करके देखते हैं com.example डॉट फायर बेस _course कोर्स, एंड इसको एंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद ये हमारे पास अब रजिस्टर वगैरह कर रहा है, होपफुली हमें रजिस्टर वगैरह कर देगा। लेट्स वेट फॉर इट, com.exam के नाम से वो पूरा जैसे देना होता है, अगर वो ना भी दे तो आई होप चलना चाहिए। एंड लेट्स वेट फॉर इट गाइज, ये हो गया हो गया हो गया हो गया, हो जा हो जा हो जा। अच्छा, ये सबके लिए कर रहा है इसलिए टाइम ले रहा है। अब देखें, ये एंड्रॉयड के लिए भी कर रहा है, iOS के लिए भी कर रहा है, वेब के लिए भी कर रहा है, जो जो हमने सेलेक्ट किए थे ना, iOS, मैक, विंडोज, सब के लिए कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक, हमने कोई फाइल इंक्लूड नहीं की, कोई रीनेम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल इज दैट, वो ऑटोमेटिक कमांड लाइन इंटरफेस सब कुछ हमें करके दे रहा है, बना बनाया हलवा हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो कितना आसान काम था ये सारा, ठीक है। अभी तो हमने npm वगैरह आपको इंस्टॉल किए होंगे फर्स्ट टाइम, लेकिन अगली दफ़ा आपको सिर्फ 2 कमांड्स डालनी है और उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा गाइस। सो लेट्स वेट फॉर इट। तो यह मैं इसलिए एंड्रॉयड का कर रहा था क्योंकि सबके लिए करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। आप देख सकते हैं एंड्रॉयड के लिए भी किया है उसने, iOS के लिए भी किया, मैक के लिए भी किया, वेब के लिए भी किया, अभी वो विंडोज़ के लिए कर रहा है। तो ये लास्ट है आई गेस, हाँ ये लास्ट है, इसके बाद हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और दैट्स ऑल। अब आप देख सकते हैं गाइस कितने आसान तरीके से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सक्सेसफुली हमारी हो चुकी है। वेब के लिए भी उसने कर दिया, एंड्रॉयड के लिए भी उसने कर दिया, iOS के लिए भी कर दिया, मैक ओएस के लिए भी कर लिया, विंडोज़ के लिए भी कर लिया, भाई हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसने करके दे दिया हमें। कितना आसान काम था ये। तो इसके बाद ये आपने सिंपली इसको बंद करना है, एंड इसको जो चीज़ हमने ओपन की थी ना एंड्रॉयड वाली, इन सबको बंद कर देना। एंड अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ रहे हैं। एनीवेज अभी हम उनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारा ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट करने के बाद आपको ना ये कह रहा है कि ये वाली चीज़ें ना आपको अपने मेन फंक्शन के अंदर ऐड करनी है। इसको मैं करूँगा कॉपी यहाँ से, सिंपल इज़ दैट। एंड यहाँ पे आना है मेन फंक्शन के अंदर, जहाँ पे आपका ये जो रन ऐप वाला वॉइड मेन का फंक्शन आता है, इससे ऊपर आपने पेस्ट कर देना है लाइक दिस, ठीक हो गया। इसके बाद अवेट है, अवेट थोड़ा सा वेट करवाते, तो उसके लिए हमें एसिंक्रोनियस बनाना होता है, तो एसिंक हम बना देंगे। एसिंक बना दिया, उसके बाद यहाँ पे तीसरी लाइन भी इनको देनी चाहिए थी, यहाँ पे कि 2 लाइनें तो दे दी, तीसरी लाइन उन्होंने नहीं दी हमें, तो वो हमें खुद डालनी पड़ती है। फ्लटर बाइंडिंग, विजिट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशलाइज, ये वाली लाइन गाइज आपने बस एक ऐड करनी है खुद से, बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी है। अभी हमारे पास एरर आ रहे हैं, एरर किस चीज़ के आ रहे हैं कि आपको ना कुछ इंपोर्ट करनी होगी। यहाँ से रिकमेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपको जाना है, ये वाली जो फाइल इस पे एरर आ रहा है ना, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं इंपोर्ट ऐड फायरबेस कोर टू डिपेंडेंसी। एक तरीका ये भी है, इस तरह से भी कर सकते हैं और टर्मिनल से भी कर सकते हैं, होपफुली आपको आता होगा, वरना आप डायरेक्ट भी जाके कर सकते हैं pubspec.yaml के अंदर, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। एंड देख सकते हैं यहाँ पे बस आपको ये ऐड करनी होगी फायरबेस कोर, ये आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, वो एरर्स हमारे भी रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आपको सिंपल इज दैट आपको इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरीज लाइक दिस, इंपोर्ट, एंड इसको भी इंपोर्ट। एंड गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा कनेक्ट हो चुका है, फ्लटर फायरबेस सब चीज़ें परफेक्टली हो चुकी हैं दिस वे। एंड अब इसको कंटिन्यू टू कंसोल करते हैं। अभी देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास आ रहे हैं, ये रिकमेंड कर रहा है, ये चीज़ शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपने अभी तक किसी से भी कनेक्ट नहीं किया हुआ। इस भाई साहब को पता नहीं है, इसका दिमाग हिल गया, एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करना है हमें, ठीक है। रिफ़्रेश करना पड़ता है और रिफ़्रेश करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास चारों ऐप्स के लिए वो हमारे पास कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरबेस उसका एंड्रॉयड का भी हो चुका है, हमारे पास iOS के लिए भी हो सकता है, वेब के लिए भी हो सकता है, और चौथी जो होगी वो विंडोज़ वगैरह के लिए होगी, चौथी विंडोज़ के लिए एज़ यू कैन सी डैट हमारे पास परफेक्टली गाइस हो चुका है। हाउ कूल इट इज़ गाइस।
गाइस बहुत मज़ा आया मुझे आज की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होती है इसको लोगों को करने के लिए, तो कि मैंने एक आसान तरीका बता दिया। एंड गाइस अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, हो सकता है आपका ना फ्लटर का वर्जन ये वाला ना हो सकता है कुछ ना कुछ रन टाइम पे आपके पास डीबग टाइम पे बिल्ड टाइम पे एरर आ सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ एक दफ़ा, ये मेरे पास ऑलरेडी हुआ पड़ा था। एंड लेट मी ओपन माई दिस। हो सकता है पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं करता हूँ मेरे पास अक्सर एरर आ जाते हैं। तो मैं उन एरर्स को कैसे रिज़ॉल्व करता हूँ, अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। एक दफ़ा इसको करके देख लेते हैं, अगर कोई एरर आता है तो मैं वो एरर भी आपको अभी के अभी रिज़ॉल्व करके दिखाऊंगा कि एरर को किस तरह मैं रिज़ॉल्व करता होता हूँ, ठीक है। लेट्स वेट फॉर इट, देखते हैं हमारे पास कोई एरर आता है नहीं आता। अब देख सकते हैं हमारे पास गैर एरर आ चुका है, जैसा कि मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई हमारे पास एरर आएगा। नाउ हाउ टू फिक्स दैट एरर। अब ये एरर हमारे पास क्यों आया, ये एरर इस वजह से आया है गाइज़ कि यहाँ पे हमने जो com.example ये पूरा नहीं दिया था, ये इस चीज़ की वजह से एरर आया है हमारे पास। वो टाइप नहीं कर रहा था, मैं पूरा टाइप करना चाह रहा था लेकिन वो टाइप नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पूरा हमें पास एरर आया, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा कैंसिल करता हूँ। अब इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से व्यू पे वापस से जाना पड़ेगा, टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। वो शायद विंडो पूरी नहीं ओपन थी, एक दफ़ा पहले से ही ना विंडो पूरी ओपन कर लेते हैं। पूरी विंडो ओपन कर ली एंड यहाँ पे व्यू पे जाना है एंड टर्मिनल खोलना है। आपको वही चीज़ें वापस से करनी है, बस एक कमांड समझ ले आपने ना, सारी चीज़ें कर ली हैं, बस एक कमांड आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे लेट मी दिस, एंड यहाँ से आपको करना पड़ेगा फ्लटर। ये सारे स्टेप तो कर लिए ना, सेकंड स्टेप पे जाना है एंड ये वाली कमांड आपको कॉपी करनी है एंड वापस से जाना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल इज़ दैट। अब ये मेरे से पूछा कि आप ऑलरेडी कर चुके हो, फिर भी हमें वो रन नहीं कर रहा था, इसलिए मसला आया था। एंड ये हमारे पास फ्लटर के प्रोजेक्ट वगैरह फेच करके दे रहा है और लेट्स वेट फॉर इट। अब यहाँ पे सिर्फ मैं एंड्रॉयड को सिलेक्ट करूँगा, दिस। अच्छा कैंसिल और सिलेक्ट कैसे करते हैं, आपको नीचे एरो से दबाना और स्पेस दबा देना, ये कैंसिल और अनसेलेक्ट और सिलेक्ट करता है इस तरह से। अभी मुझे एंड्रॉयड के लिए करना है तो मैं इस तरह से एंड्रॉयड के लिए कर लूँगा एंड यहाँ से मुझे पूरा देना है, एल्स हमारे पास मसला आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एरर दिखाया था, यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको ये पूरा आप देना है, लिखना पड़ेगा। देखना भी हमारे पास पूरा करता है नहीं करता, तो मैं दूंगा इसको com.example एग्जाम्पल डॉट फायर। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया ना तो एरर आ सकता है आपके पास, तो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं करनी है आपने, COURSE कोर्स। लेट मी क्रॉस चेक इट, com.example ये वाला हम कॉपी करके वहाँ पे लिख रहे हैं, com.example डॉट firebase_course, ठीक है। एंड इसको इंटर दबा देना है। एंड गाइस अब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ हमारे पास अब किसी किस्म के कोई एरर नहीं आएंगे। लेट्स वेट फॉर इट। एक्चुअली वो टाइप क्यों नहीं कर रहा था, तो क्योंकि विंडो हमारे पास छोटी थी, मेरे पास इशू आया, हो सकता है आपके पास भी आए, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके पास नहीं आना चाहिए। इसको अब ये सक्सेसफुली हो चुका है, मैं इसको कर रहा हूँ बंद एंड इसको कर रहा हूँ इधर एंड इसको मैं कर रहा हूँ ओपन। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एंड्रॉयड वापस से बंद करना है, मेन पे आना है एंड इसको रन एंड डीबग कर देना। अब इसको चलते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली गाइस एज यू कैन सी डैट हमारे पास फिर से एरर आ चुका है। अब ये सारे एरर चाहूँ ना तो मैं स्किप करवा सकता हूँ, मैं एडिट करके इनको छुपा सकता हूँ, लेकिन गाइस मैंने आप लोगों का नुकसान नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है गाइस कि ये सारे एरर्स आप भी फेस कर सकते हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सारे एरर रिजॉल्व करके दूँ, बिकॉज आई एम योर ट्रेनर, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सारे एरर रिजॉल्व करके दिखाऊं, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये रन टाइम पे हमारे पास एरर आ रहे हैं, तो इनको रिजॉल्व करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है इधर गूगल पे, यहाँ पे आपको जाना है स्टैक ओवरफ्लो पे, स्टैक ओवरफ्लो। तो यहाँ पे ना बेसिकली आप कोई भी अपने एरर वगैरह सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या एरर आया है, हमारे पास डुप्लीकेट इस तरह का ये वाला एरर आया है, ठीक है। इसको मैं करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे गूगल पे भी आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपके पास एरर आ रहा है ना उसको इंटर दबाएं और इस तरह से हमारे पास एरर आ रहा है। तो यहाँ से ये वाला है, आई गेस ये पहले भी मेरे पास एरर आया था, तो इस तरह से आपको एरर यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, सेव करके रखा था, क्योंकि मेरे पास अक्सर ये वाला एरर आता है। तो यहाँ पे चलते हैं इसकी तरफ, इसका सोल्यूशन क्या बताया था उसने मुझे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास उसने बताया कि मेरे पास इस तरह से एरर आ रहा है, ये उसने अपनी फाइल्स वगैरह ऐड की हुई हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन के लिए ये चीज़ गाइस हैड दिस सेम इशू, व्हाट वर्क फॉर मी वाज एडिंग दिस टू माय एंड्रॉयड ऐप बिल्ड ग्रेडल फाइल। वो कहता है इस फाइल को मैंने ऐड कर दिया, इस कोड को सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है। एंड वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऐप लेवल पे जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है ना उसके अंदर आपको ऐड करना है, सिंपल इज दैट। तो हम चलते हैं एंड्रॉयड के अंदर ऐप लेवल पे एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल इधर, एंड लास्ट में आके ना सिंपल इज दैट यहाँ पे आपने वो चीज़ पेस्ट कर देनी है एंड गाइस इसको सेव कर
कर देना। नाउ लेट्स सी कि अब हमारे पास एरर आता है या नहीं आता। जितने भी एरर आएंगे सबको आज हम रिजॉल्व करेंगे एंड इसको करके छोड़ेंगे। एक सेकंड यहाँ पे इसको डिबग नहीं करना इसको यहाँ पे करना है एंड लेट्स सी अब हमारे पास क्या होता है। ये सारे एरर्स ऑलरेडी मेरे पास आते थे, ठीक है, जब मैं कर रहा होता हूँ। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन एक दफ़ा आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, फिर तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। देख सकते हैं गाइस हमारे पास बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, बड़ा परफेक्टली हमारे पास फ्लटर का फायरबेस कनेक्ट हो चुका है। मुझे पता है कि इस तरह के फेस आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर अभी के अभी सारे सोल्यूशन बताए हैं, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि फर्स्ट टाइम पे करने पे हमारे पास एरर आते हैं, तो इसलिए मैंने कोई भी स्किप नहीं किया, सब चीज़ें आपको करके दिखाई हैं। एंड गाइस होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है दाशुएब हमज़ा के नाम से। ये मैंने इंस्टाग्राम भी अपना ओपन कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा इंस्टाग्राम क्या है। यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे चलता हूँ, अपनी प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। दाशुएब हमज़ा के नाम से मेरा अकाउंट है। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपके मैसेजेस वगैरह सारे देखता हूँ, ठीक है। अभी इंटरनेट काफ़ी स्लो हो गया। एनीवेज़ यहाँ पे जो भी मेरे पास मैसेज वगैरह आते हैं ना, उन सब की मैं क्यूरीज़ आपको सॉल्व करके देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी एरर आता है, तो आप मुझे सिंपल इज़ दैट मुझे उसकी तस्वीर बना के भेज सकते हैं और हम कर सकते हैं। ये क्यों रो रहा है भाई? मेरे दोस्तों को बस क्या ही है। एनीवेज़ ये वैसे मेरा पर्सनल अकाउंट है, कोई ऑफ़िशियल मैंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो यहीं पे मेरा सब कुछ है। एनीवेज़ इसको करते हैं बैक एंड यहाँ से करते हैं इसको बंद, इसको भी बंद, ये भी अब हमारे किसी काम का नहीं। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं व्हेन यू अपलोड द वीडियोज़, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो सब मैं रिज़ॉल्व करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स वगैरह है, आपको काफ़ी अच्छी समझ आ रही है, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली मैंने प्लेलिस्ट अलग की हुई है, अगर बहुत ही ज़्यादा बिगनर हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने 10 डेज़ का बेसिक फ्लटर बिल्कुल बेसिक सिखाया हुआ है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ना प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स वाइज है ना, पूरे घंटे घंटे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, 2-2 घंटे के, वो सारे इसके अंदर हैं, ठीक है। एंड इसको मैं बैक करता हूँ, इसको बंद करने दो, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर सारी फ्लटर से जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं ना, डे 0 टू, ठीक है, डे 0 से भी पहले की, कि फ्लटर है क्या, कहाँ से आया, क्यों करना चाहिए, क्या इसका डिफरेंस है, रिएक्ट नेटिव क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, ऐप डेवलपमेंट क्या है, फ्लटर्स की इनकम वगैरह क्या है, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सारी चीज़ें ना 1 to 1, ठीक है, सारी परफेक्टली मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाई हैं। प्रोजेक्ट वाइज, कोड वाइज, सब चीज़ें मैं करके दिखा रहा हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज़ का क्लोन वगैरह सब चीज़ें मैंने करके दिखाई हैं। एंड आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मुझे बहुत अच्छा आ रहा है, जो कि काफ़ी मुझे पसंद आया। एंड होपफुली चैनल भी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। एनीवेज़ तो ये थी आज की वीडियो गाइज़, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला हम जो करेंगे वो होगी ऑथेंटिकेशन बाय जीमेल एंड पासवर्ड। वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। उसके लिए आपको टास्क मैं देता हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपल इज़ दैट मेरे चैनल पे जाना है। यहाँ पे चैनल के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बस आपने वो वीडियो देख लेनी है एडवांस में, क्योंकि वो चीज़ें मैं बार बार नहीं करके दिखा रहा। एंड लेट मी ओपन दिस प्ले लिस्ट एंड हाय एवरीवन, स्टार्ट ही मेरा यहाँ से हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको ना मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आपने वाली वीडियो देखनी है, ये वाली फ्लटर ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, लॉगिन स्क्रीन यूआई विद कोड, फ्लटर ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, साइन अप स्क्रीन फॉर, ये 2 वीडियोस देख लेना। इनमें से कोई एक भी देख लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। ये वाली देख लेना, ये मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। बाकी ये वाली अगर नहीं देखनी तो ये वाली देख लेना। हाँ, ये वाली देख ले, ये भी बहुत अच्छी वीडियोज़ है। इसका पर्पज़ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों कह रहा हूँ मैं ये वाली वीडियो देखने का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर ना मैंने साइन अप पेज का, साइन इन पेज का यूआई बनाना सिखाया था, लेकिन उसमें फायरबेस कनेक्ट नहीं किया हुआ था। तो हम उसी तरह के कोई प्रोजेक्ट के ऊपर ना डायरेक्ट ही फायरबेस की ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे। यूआई पे मैं ऑलरेडी काफ़ी काम करवा चुका हूँ, तो नेक्स्ट हमारा यही होगा कि हम उसको ऑथेंटिकेशन वगैरह करें, यूआई पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गाइस आज की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड व्हाट आई से एट द एंड, बाय बाय।